हेलो एवरीवन। आज हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी का। तो पहले क्लास में हमने इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज जो है वो हम पढ़ रहे थे। आज हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक दो डिस्प्यूट्स और थे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, तो इसमें आएगा दैट इज साल्टोरो रेंज। साल्टोरो रेंज जो है इट इज़ इन द साउथ वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि ये जो साल्टोरो रेंज है ये कहाँ पे पड़ता है आपका, दैट इज साउथ वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। अब पाकिस्तान जो है वो क्लेम करता है कि ये हमारा है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो साल्टोरो रेंज है इट इज़ इन द इंडियाज कंट्रोल, ये इंडिया के कंट्रोल में है। इसके बाद आपको दूसरा जो है पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जो हाजी पीर पास है, ठीक है, हाजी पीर पास आपको पुश साइड से आपको पड़ता है ये। आपको एक चीज़ याद रखना है इसमें कि 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, इंडो पाकिस्तान वार जब हुआ था, तो फिर होता क्या है, 1 सितंबर 1965 में पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसे कहा जाता है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। जो किसके द्वारा चलाया गया था, पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, इस इंडो पाक वार में क्या हुआ था, इंडिया ने बहुत सारे जो एरियाज थे पाकिस्तान के वो कब्जे में लिए। ठीक है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एरिया था दैट वाज द हाजी पीर पास। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। पहले ये हुआ करता था दैट इज़ पाकिस्तान के पास। इसके बाद फिर 1965 में इसको इंडिया ने कब्जा किया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, 1966 में फिर एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जिसे कहा जाता है दैट्स तक्षीन एग्रीमेंट। तक्षीन एग्रीमेंट जो है, इस एग्रीमेंट के तहत ये जो हाजी पीर पास है इसको वापस दिया गया किसको, दैट्स पाकिस्तान को, यानी कि इंडिया ने इसको वापस दिया पाकिस्तान को। ठीक है, अब क्यों दिया वापस, इसके पीछे आज तक मतलब रीज़न पता नहीं है ये वापस क्यों दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन 1966 में तशकीन एग्रीमेंट के तहत इसको वापस दिया गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस इज़ द गुजरात। ठीक है, अगर ये एरिया जो है ये गुजरात का पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ही एक डिस्प्यूट है आपका दैट इज़ सर क्रीक। सर क्रीक डिस्प्यूट, पहले आपको थोड़ा समझना है कि क्रीक जो है ये होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समंदर में हम देखेंगे, ठीक है, अगर इस तरह से कोई वाटर बॉडी है जहाँ से तीनों ओर लैंड है, यानी कि यहाँ से भी लैंड, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और यहाँ पे वाटर है बहुत सारा, और इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है। ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा है, इसको कहा जाएगा दैट्स बे कहा जाएगा इसको। ठीक है, अगर मैं इसी को क्या करूँ और छोटा करूँ, ये जो यहाँ पे लैंड है, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा दैट्स कुल्फ। यहाँ पे वाटर, और तीनों ओर क्या है इसका, दैट्स लैंड। अगर मैं इसको और छोटा करूँगा तो ये बन जाएगा आपका क्रीक। ठीक है, ये आपका क्रीक है। अब इस क्रीक में क्या है, एक तो ये नैरो है। ठीक है, दूसरी बात इसमें फिशेज जो है वो पाई जाती है, इसमें पेट्रोलियम के रिजर्व जो है वो पाए जाते हैं, सलाइन वाटर इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्रीक बनता है। तो यही डिस्प्यूट है कहाँ पे, दैट इज सर क्रीक, जिसको कहा जाता है सर क्रीक डिस्प्यूट। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बान गंगा, इसको बान गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब क्रीक क्या है, इट्स अ सलाइन वाटर बॉडी ऑन बॉर्डर, फेमस फॉर फिश एंड पेट्रोलियम के रिजर्व यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा दिस इज द सर क्रीक। ठीक है, ये आपका सर क्रीक है। अब इस सर क्रीक जो है यहाँ से आपका पड़ता है पाकिस्तान का सिंध एरिया जो है वो पड़ता है, और यहाँ से गुजरात का जो एरिया पड़ता है दैट्स कच्छ। ठीक है, कच्छ एरिया पड़ता है। अब क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो क्लेम करता है कि सर क्रीक जो है ये हमारे पास है, ये हमारा है। इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि ये हमारा है। तो ये इस बात को लेकर जो है यहाँ पे डिस्प्यूट है, हालांकि ये इंडिया के ही पास है। तो ये था आपका दैट्स पाकिस्तान का। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे दैट इज़ बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री जो है वो हमारी बांग्लादेश बनेगी। अगर हम देखेंगे बांग्लादेश जो है ये कितना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, सॉरी इंडिया के साथ, दैट इज़ 4096 किलोमीटर जो है इंडिया शेयर करता है बॉर्डर, क्या, बांग्लादेश के साथ। इसके बाद ये जो बांग्लादेश है इट्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि बांग्लादेश जो है ये सबसे ज़्यादा हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम देखेंगे कौन सी लाइन है, दैट्स रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, जो किसके बीच में है, इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जो मैंने आपको पढ़ाया। तो रेड क्लिफ लाइन जो है इट इज़ पाकिस्तान के साथ, दैट्स वेस्ट पाकिस्तान से आपको पड़ता है ये, और रेड क्लिफ लाइन जो है ये ईस्ट पाकिस्तान जो कि आपका बांग्लादेश कहलाता है। तो बांग्लादेश जो है ये पहले पार्ट हुआ करता था पाकिस्तान का, 1947 से लेकर 1971 तक ये पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। फिर ये सेपरेट हो गया कब, 1971 में, जब इंदिरा गांधी के रूलिंग पीरियड में इसको क्या कर दिया गया, दैट इज सेपरेट कर दिया गया पाकिस्तान से। ठीक है, अब हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट जो है जो शेयर करती है बॉर्डर। ठीक है, उसमें आएगा आपका दैट इज़ 5 ऐसी स्टेट्स है इंडिया की जो शेयर करते हैं बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। एक तो आएगा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि ज़ीरो लाइन,
जीरो लाइन क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जीरो लाइन जो है इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, यानी कि त्रिपुरा और बांग्लादेश में जो बाउंड्री लाइन है उसको कहा जाता है दैट इज जीरो लाइन। त्रिपुरा इज द ओनली स्टेट विच इज कवर्ड बाय बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइड्स, यानी कि त्रिपुरा एक केवल ऐसी स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों ओर घेरी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे मैप में देखेंगे, ये आपका बांग्लादेश हो गया, ठीक है, और ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है दिस इज अ त्रिपुरा, ये वाला, और ये जो बॉर्डर है आपका, ये वाला बॉर्डर, इस बॉर्डर को कहा जाता है क्या, दैट इज जीरो लाइन। ये आपका जीरो लाइन बन गया। और अगर हम देखेंगे त्रिपुरा जो है यहाँ से भी बांग्लादेश है, यहाँ से भी, और यहाँ से भी क्या है, बांग्लादेश, तो तीनों साइड से ये घिरी हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्प्यूट्स क्या क्या है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सबसे पहला डिस्प्यूट जो था दैट वाज द न्यू मोरी आइसलैंड, ठीक है। न्यू मोरी आइसलैंड जो था, ये पहला डिस्प्यूट हुआ करता था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन अब ये खत्म हो गया, ठीक है, अब ये डूब गया ये आइसलैंड, तो अब ये चर्चा में नहीं है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है दैट्स तीसरा रिवर एंड फेनी रिवर। तीसरा रिवर और फेनी रिवर, इस पे भी डिस्प्यूट है। अब क्या होता है कि यहाँ का जो पानी है, यानी कि तीसरा रिवर जो है, इसका जो पानी है, अगर हम देखेंगे तीसरा रिवर जो है ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, दैट इज जैमू ग्लेशियर से ये निकलता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज सिक्किम में, है ना। और ये जो तीसरा रिवर है इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सिक्किम से जो है वो पानी जाता है कहाँ, दैट इज बांग्लादेश में, ठीक है। अब इंडिया ज़्यादा इस्तेमाल करेगा या बांग्लादेश ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, इसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, कौन जो है इस पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। फिर एक ट्रीटी होती है जिसे क्या कहा जाता है, दैट्स एड हॉक शेयरिंग ट्रीटी। एड हॉक शेयरिंग ट्रीटी जो है, इस ट्रीटी के तहत ये कब होती है, दैट्स 1983 में। इस ट्रीटी के तहत ये बोला गया कि जो तीसरा रिवर जो है, जो इसका पानी है 39% जो है वो यूटिलाइज करेगा इंडिया, ठीक है। और उसके बाद 36% ऑफ वाटर जो है इसका वो यूटिलाइज करेगा दैट इज बांग्लादेश। और जो 25% वाटर है ये रिमेन, ये क्या हुआ करेगा, ये वाटर जो है ये रिवर में ही रहेगा। तो ये इस बात को लेकर डिस्प्यूट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दैट्स कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है, इट्स अ नैरो लैंड स्ट्रिप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एरिया है, यहाँ पे भी ये एरिया है, अब इस इन दो एरियाज को हमने एक नैरो लैंड स्ट्रिप से जोड़ा है इस तरह से, तो इसको कहा जाएगा दैट इज कॉरिडोर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि इंडिया जो है इसने क्या किया था, इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था जिसे कहा जाता है दैट्स लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्यों किया गया, आपको ये समझना है, क्योंकि जब लाइन खींची गई किस किस के बीच में, दैट्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जब लाइन खींची गई, ये मान लेते हैं दिस इज द रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, ये एक बॉर्डर है, यहाँ से बांग्लादेश है और यहाँ से इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के कुछ एरियाज जो है जो कहाँ पे पड़ते थे, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के कुछ एरियाज जो है वो पड़ते थे कहाँ पे, दैट इज इंडिया में, और यहाँ पे बीच में जो है ये बॉर्डर था, है ना। तो अगर हम देखेंगे इंडिया का जो एरिया जो बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है, इस तरह से, इसको कहा जाता है दैट्स इनक्लेव ऑफ इंडिया। इनक्लेव ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कंट्री का, ठीक है, कुछ हिस्सा जो दूसरी कंट्री से सराउंडेड है, इस तरह से। तो इनक्लेव यहाँ पे सिंपली मतलब है, इनक्लेव मीन्स एनी पोर्शन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय अनदर कंट्री। जैसे इंडिया का ये हिस्सा था, ठीक है, इसको सराउंडिंग कौन कर रहा है, दैट्स बांग्लादेश, इस तरह से। यहाँ पे ये जो बांग्लादेश है, ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये पोर्शन जो है बांग्लादेश का था, इसको सराउंडिंग जो है वो कर रहा है दैट इज इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, फिर होता क्या है, बांग्लादेश के पास एक क्षेत्र था जिसे कहा जाता है बीरूबारी। बीरूबारी एरिया जो है ये बांग्लादेश के पास हुआ करता था, ठीक है। फिर बांग्लादेश ने ही अकॉर्डिंग टू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ये सौंप दिया किसको, दैट इज इंडिया को, ये वाला एरिया। अब ये एरिया जो है इंडिया के कंट्रोल में आ गया। अब यहाँ पे एक एरिया पड़ता था जो कि इंडिया में था और किसका था, दैट वाज द बांग्लादेश का था, ठीक है, जिसे कहा जाता है दाहिग्राम अंगरपोर्ट, या दाहिग्राम अंडरपोर्ट जो है, ये इस एरिया को कहा जाता है, यानी कि 10 विलेजेस इसमें थी, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे ही इंडिया के द्वारा एक कॉरिडोर बनाया गया, ठीक है, इस तरह से एक नैरो स्ट्रिप बनाई गई, ठीक है, जहाँ से लोग जो है वो आ सके, इस तरह से। तो इस कॉरिडोर को क्या कहा जाता है, दैट्स टिन बिगा कॉरिडोर। अब ये जो टिन बिगा कॉरिडोर है, इट कनेक्ट्स डायग्राम
अंडर बॉर्डर विद बांग्लादेश, ये इसको कनेक्ट करता है, तो ये भी एक डिस्प्यूट है। ठीक है, तो ये था आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो हमने किया। तो कल जो है वो हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको मैथ क्लासेस भी देने हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो आप कमेंट करना, फिर हम आपको क्या करेंगे, ऐड करेंगे ग्रुप में, ताकि आप क्लासेस जो है वो रोज़ दे पाओगे। मैथ की क्लासेस में अभी अपलोड नहीं करूँगा यूट्यूब पे। फिलहाल हम इंडियन ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट पढ़ेंगे। चलो फिर मिलते हैं कल।